वहीं मरवाही चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। नामांकन के साथ सभी सियासी दल अपना अपना दांव लगा रहे हैं। गुरुवार को बीजेपी में दमखम के साथ नामांकन दाखिल किया, तो आज जनता कांग्रेस जोगी और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। लाभ लश्कर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। शक्ति प्रदर्शन के साथ हुए नामांकन से पता चलता है कि मरवाही चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीजेपी मरवाही की जंग को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहती। 16 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। उसके पहले सभी राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन के जरिए मरवाही की लड़ाई में ताल ठोक रहे हैं। नामांकन के बाद बीजेपी ने मरवाही सीट जीतने का दावा किया। भू माफियों की गुंडागर्दी से जो हालत हो गया, शराब का पैसा, रेत का पैसा, कोयले में 25 रुपये प्रति टन कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये क्या छत्तीसगढ़ सरकार दिल्ली के एटीएम बन गया है क्या? तो ये जवाब तो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। इस चुनाव में सड़क उखड़ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो गए हैं, उसकी चिंता नहीं है। गांव-गांव में जो डेवलपमेंट के लिए, पंचायत के लिए पैसा आया था, वो सारे पैसा 14 फाइनेंस कमीशन का नरवा घुरवा में चला गया। सरपंच कर्ज में डूब गया, उसकी चिंता नहीं है। मरवाही सीट जीतने के लिए कांग्रेस भी पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। 50 विधायक, 10 संसदीय सचिव और संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं को पार्टी ने इस जंग में झोंक दिया है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका दिया। 2018 में बीजेपी उम्मीदवार रहीं अर्चना पोर्ते और 2008 में बीजेपी उम्मीदवार रहे ध्यान सिंह पोर्ते गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। मरवाही में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसके चलते सीएम भूपेश बघेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ 20 साल से आदिवासियों का हक अधिकार छीन के बैठे हैं, जो कहते हैं हम आदिवासी हैं, जिन्होंने 20 साल से मरवाही का विकास नहीं किया, मरवाही की जनता के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ खेला, जिनके मर्म को, जिनके जज्बातों के साथ 20 साल तक उन्होंने ठगा, ऐसे लोगों को इस चुनाव में हम मरवाही से बाहर करेंगे। मरवाही हमारी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। हम उस सीट को बनाए रखना भी चाहते हैं। कांग्रेस ने कैंडिडेचर पहले डिक्लेयर भी कर दिया है। हमारी संगठन की पूरी टीम, हमारी विधायक दल की पूरी टीम मरवाही में जिसको जहां जहां तैनाती दी जा रही है, उसके संदर्भ में भी आज चर्चा हुई है। और जो राजनीतिक मसले होते हैं उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुई है। वहीं अजीत जोगी का परिवार अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। जोगी परिवार के सामने कई रोड़े हैं। जाति प्रमाण पत्र के साथ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जैसी शिकायतें और आरोप जनता कांग्रेस लगा रही है। मुझको तो समझ में नहीं आता, मैं अकेला एक व्यक्ति हूँ, मुझको रोकने के लिए इतनी घेराबंदी क्यों हो रही है? मेरे पिताजी ने हमेशा कहा कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। और मेरे ऊपर मरवाही क्षेत्र के 2.5 लाख लोगों का 5 लाख हाथ आशीर्वाद दे रहा है। ये मेरी ताकत है और इसी को देखकर सरकार इतनी घबरा गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मरवाही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। मरवाही के महासंग्राम में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे। फिलहाल दावों का दौर जारी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़।